भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा। कव्वाली के फन में साबरी बरादर्स बड़ा नाम हुए हैं, जिनके सपूत अमजद साबरी ने पूरी दुनिया में कव्वाली के जरिए अपना नाम पैदा किया। वो अपने वक्त में बड़े सगीर के बड़े कव्वालों में शुमार होते थे। उनकी कई एक कव्वालियां जुबाने सदेआम रहीं, मगर जून 2016 में माह रमजान के दौरान अमजद साबरी को दिन दिहाड़े बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। उनके कत्ल पर हर आंख अश्कबार थी, हर किसी ने गहरे दुख का इजहार किया और सबसे बढ़कर उनका खानदान मुतासर हुआ। अमजद साबरी ने बेवा और 5 बच्चे सोगवारान में छोड़े। उनके कम उम्र बच्चे खेल कूद में मसरूफ थे, जिंदगी की आसाइशों से लुत्फ अंदोज हो रहे थे, मगर उन्होंने कभी सोचा भी न था कि वक्त यूं उनके लिए पलटा खाएगा। वो एक दिन में अर्श से फर्श तक आ पहुंचे थे। चाहने वालों ने आंखें फेर ली, दोस्त यार सब मुंह मोड़ गए। वो जो कभी अमजद साबरी को अपना मोहसिन कहते थे, न जाने कहां खो गए। उस वक्त उनके अहले खाना की हालत देखकर ये महसूस होता था कि जैसे ये कभी इस सदमे की गिरफ्त से निकल नहीं पाएंगे। मगर वो कहते हैं ना कि हर रात के बाद दिन है, इसी तरह हर मुश्किल के बाद आसानी है। अमजद साबरी के कत्ल के कुछ अर्सा बाद ये खुशखबरी सुनने को मिली कि उनके कातिल गिरफ्तार हो गए हैं और उन्होंने इकरार जुर्म भी कर लिया है। उन पर अदालती कार्रवाई चली और उन्हें सजाए मौत सुना दी गई। और फिर वो कातिल जो अमजद साबरी की रस घोलती आवाज को खामोश करने आए थे, खुद भी मट्टी हो गए। इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। अमजद साबरी के सबसे बड़े बेटे मुजद्दिद अमजद साबरी हैं, जिन पर घर की सारी जिम्मेदारियां पड़ी थी। वैसे होना तो ये चाहिए था कि अमजद साबरी के बेटे मुजद्दिद अपने वालिद की विरासत को आगे बढ़ाते, मगर जिस वक्त उनके वालिद का इंतकाल हुआ उस वक्त मुजद्दिद की उम्र छोटी थी और उन्होंने खुद भी ये नहीं सोचा था कि वो अपने वालिद की विरासत के दाई का रूप इख्तियार करेंगे। उनके वालिद की तरफ से ये कहा गया था कि वो सिर्फ अपनी पढ़ाई पूरी करके किसी और शोबे की तरफ मुंतकिल होंगे, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अमजद साबरी के कत्ल के कुछ अरसा तक टीवी चैनल्स पर उनके घरेलू हालात से मुतालिक शोज हुए, जिसमें उनके भाई, बीवी और बच्चों के जज्बात और तासुरात की आग पर टीआरपी की रोटी पकाई गई। हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से कैमरों की चकाचौंध में किए गए वादे हवा हो गए और किसी ने इस खानदान के बारे में जानना तो दूर, पूछना भी गवारा नहीं किया। और इस तरह बड़े सगीर में मौजूद कव्वाली के बड़े खानदानों में से एक खानदान को माली मसाइल से दोचार होना पड़ा। यहाँ तक कि उनकी बेगम की जानिब से बताया गया कि उनके बच्चों के तालीमी इखराजात हुकूमत की जानिब से बर्दाश्त करने का ऐलान किया गया था, जिस पर अमल दरामद नहीं हुआ। मौसीकी के इतने बड़े घराने के साथ होने वाले इस अफसोसनाक सलूक पर जितना भी बोला जाए कम है, जितना भी लिखा जाए वो कम है। मुजद्दिद अमजद साबरी जो बहन भाइयों में सबसे बड़े थे, उन्होंने घर की मुश्किलात और हुकूमती बेहिसी को इतने करीब से देखा तो उनके अंदर ये चिंगारी भड़की कि उन्हें हुकूमती इमदाद की आस पर बैठने की बजाय अपने लिए खुद मुआश का इंतजाम करना चाहिए, जिसके लिए मुजद्दिद ने अपना आबाई हुनर यानी कव्वाली को अपनाने का फैसला किया और अपने बड़ों के साथ मिलकर संगीत और रियाजत शुरू कर दी ताकि अपने बाप और आबा अजदाद के नाम की लाज रख सके। इस दौरान वो तमाम तर नाम निहाद खैर खा जो अमजद साबरी की वफात के बाद उनके घर के चक्कर लगाते नहीं थकते थे, उनकी हमदर्दियां घर की दीवार पर लगे पेंट की मानद फीकी पड़ गईं। अमजद साबरी की वफात के बाद उनकी घर वालों की जानिब से इस खदशे का इजहार किया गया था कि उन्हें भी जान का खतरा लाहिक है, जिसकी वजह से उनका खानदान अपने बिछड़े हुओं को छोड़कर लाहौर शिफ्ट हो गया ताकि वालिद के गम में मिलने वाले जख्म को किसी तौर भर सके और साथ ही घर वाले भी इस सदमे से खुद को निकाल कर मुस्तकबिल के बारे में सोचे। अमजद साबरी की बेवा जो अपने शोहर की अलमनाक मौत के बाद डिप्रेशन का शिकार हो गई थी, वो दोबारा से नॉर्मल लाइफ की जानिब बढ़ने लगी। उनके साथ साथ दीगर बच्चे भी वापसी का सफर तय करने लगे। अमजद साबरी से दिली मोहब्बत रखने वालों के लिए उनकी बेटी हुरैन की तस्वीर ठंडी हवा के झोंके से कम न थी, जिसमें बासानी देखा जा सकता था कि छोटी सी हुरैन जो अपने वालिद के साथ तस्वीरों में भी दिखाई देती थी, वो अब बड़ी होने के साथ साथ बेहद खूबसूरत भी दिखने लगी हैं और बाकायदा टिकटॉक पर अपनी वीडियोस वायरल करने लगी हैं, जिनको देखने के साथ साथ खूब सराहा गया। और इस तरह ये भी तासुर खूब मिला कि साबरी
साबरी खानदान जिसे गिराने की कोशिश की गई उसकी बुनियादें अभी भी मजबूत हैं और इस मजबूती में शानदार इजाफा उस वक्त हुआ जब मुजद्दिद साबरी अपने वालिद की तरह सर पर टोपी रखे साबरी स्टाइल में ताजदारे हरम पढ़ते दिखाई दिए और उनकी ये वीडियो जंगल में आग की तरह फैल गई। वीडियो में मुजद्दिद को मिलने वाली तहसीन और तालियों का शोर बासानी बताने में कामयाब हो गया कि उनके खानदान से पाकिस्तान किस कदर मोहब्बत करता है। मुजद्दिद साबरी की वीडियो वायरल होने के बाद तमाम तर मीडिया चैनल्स वालों ने उन्हें अपने शोज में मदऊ करना शुरू कर दिया और जानने की जहद में लग गए कि आखिर कैसे मुजद्दिद अपने आबाओ अजदाद की विरासत को आगे बढ़ाने के मिशन में कामयाब हुए, किस तरह उनके वालिद की वफात के बाद उनके घर वालों को माली इमदाद के नाम पर रुस्वा किया गया। उनसे किए गए तमाम तर वादे महज ज़बानी जमा खर्च से ज्यादा कुछ न थे। नस्ल दर नस्ल मुल्क की खिदमत करते आ रहे इस खानदान के साथ जिस तरह बेमुरवती बरती गई उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। मुजद्दिद न सिर्फ खुद इस तरफ आए बल्कि अपने दोनों छोटे भाइयों को भी इस मिशन का हिस्सा बनाया कि वो चाहते हैं कि उनके भाई उनका कंधा बने जिस पर वो अपने वालिद की भारी भरकम विरासत लेकर चल सकें। मुजद्दिद के साथ साथ उनके भाई भी खूब सुरीले हैं और रियाजत में अपने भाई के साथ शिरकत करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। उनकी वालिदा बच्चों की जानिब से अपने बाप के मिशन को आगे बढ़ाने के फैसले को न सिर्फ सराहती हैं बल्कि खूब दुआएं भी देती हैं। वो जानती हैं कि उनके शौहर के बाद उनके बच्चे ही हैं जो उनकी आवाज को जिंदा रखेंगे। अब हुकूमत की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो साबरी खानदान के इन चश्मो चिराग को आगे बढ़ने में हर किस्म की मदद फराहम करे। उन्हें मुल्की सतह पर होने वाली तकरीबात में मदऊ किया जाए। अमजद साबरी के बेटे अपने वालिद की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। मुजद्दिद साबरी अपने छोटे भाइयों का सहारा बने हैं। वो दियो हेकल मसाइल से निकल कर आए हैं। खाते पीते जिंदगी एंजॉय करते अमजद साबरी के बेटों ने कभी सोचा भी न था कि उन पर ऐसा वक्त भी आएगा, लेकिन उन्होंने हिम्मत से काम लेते हुए कई मुश्किलों से खुद को निकाला है और कई मंजिलें उनका इंतजार कर रही हैं। अब हुकूमत की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो साबरी खानदान के इन चश्मो चिराग को आगे बढ़ने में हर किस्म की मदद फराहम करे। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें। और इस वीडियो से मुतालिक भी कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा।